नमस्कार दोस्तों, घरेलू टोटके चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में तुलसी जी के 2 पत्ते से एक छोटा सा उपाय बताऊंगी, जिसे करने से आपके जीवन में अन्न धन की प्राप्ति होगी तथा सारे कष्टों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। दोस्तों, सनातन हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का बहुत ही विशेष महत्व होता है। शास्त्रों के अनुसार हर वैष्णव को एकादशी का व्रत अवश्य करनी चाहिए। एकादशी का व्रत महीने में 2 बार आती है, एक कृष्ण पक्ष और दूसरी शुक्ल पक्ष में। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को अजा एकादशी व्रत के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, इस साल अजा एकादशी का व्रत 3 सितंबर दिन शुक्रवार को है। सनातन धर्म में एकादशी के व्रत को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। इस दिन जगत के पालनहर्ता श्री हरि भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की पूजा अर्चना की जाती है, जिससे जीवन में सुख शांति व समृद्धि की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु जी को यह व्रत अति प्रिय होती है। दोस्तों, आइए जानते हैं अजा एकादशी व्रत की शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और इस व्रत की कथा तथा तुलसी पत्ते से यह छोटा सा उपाय। दोस्तों, अजा एकादशी का व्रत इस बार 3 सितंबर दिन शुक्रवार को मनाई जा रही है, लेकिन यह व्रत 2 सितंबर सुबह 6:21 दिन गुरुवार से ही शुरू हो जाएगी और यह 3 सितंबर दिन शुक्रवार को सुबह 7:44 तक रहेगी। दोस्तों, अजा एकादशी व्रत का पारण 4 सितंबर दिन शनिवार को सुबह 5:30 से 8:23 तक के बीच में रहेगी। इस दिन आप व्रत कर रहे हैं तो इस दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठकर आप स्नान करें और फिर स्नान करने के बाद साफ और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इस दिन हो सके तो लाल या पीले वस्त्र धारण करें। इससे भगवान श्री हरि विष्णु जी की कृपा आपको प्रदान होगी तथा आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। लेकिन दोस्तों, एकादशी व्रत के दिन आप काले वस्त्र भूलकर गलती से भी ना पहने। इसके बाद आप अपने घर की मंदिर की साफ सफाई करें और पूर्व दिशा की तरफ आप एक चौकी रखें। उस पर पीला या लाल कपड़ा बिछाकर इस दिन भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की मूर्ति आप स्थापित कर दें तथा भगवान विष्णु जी के सामने इस दिन एक घट की स्थापना करें, यानी कि कलश की स्थापना करें और फिर उस पर नारियल रखें और उस पर एक दीपक जला दें। और दोस्तों, उसके बाद आप इस दिन भगवान श्री गणेश जी की पूजा सबसे पहले करें और फिर उन्हें इस दिन भोग में मिश्री लगाएं और उनके सामने दीपक जला दें। उसके बाद फिर आप भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की विधि विधान से पूजन करें और भगवान विष्णु जी को भोग अलग से मिश्री का लगाएं और उनके भोग में तुलसी जी के पत्ते अवश्य अर्पित करें, क्योंकि तुलसी जी उन्हें अति प्रिय होती है और बिना तुलसी पत्र का उनका भोग अधूरी रहती है। लेकिन दोस्तों, एकादशी व्रत कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, फिर भी आप एकादशी तिथि के दिन तुलसी जी का पत्र भूलकर गलती से भी ना तोड़ें, क्योंकि इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु जी फूल पत्ते या किसी पेड़ की डाली तोड़ने से नाराज हो जाते हैं। इसलिए इस बात का आप अवश्य ध्यान रखें और फिर उनके सामने दीपक जला दें और फिर अजा एकादशी व्रत की कथा आप इस दिन अवश्य सुने। जय श्री हरि विष्णु। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण जी युधिष्ठिर को एकादशी व्रत की कथा सुनाते हुए कहे थे कि सत्य युग में एक अत्यंत वीर प्रतापी तथा सत्यवादी हरिश्चंद्र नामक राजा राज्य करते थे। उसने स्वप्न में ऋषि विश्वामित्र को दक्षिणा चुकाने के लिए अपना सारा राजस्व धन दान कर दिए। साथ ही उसे अपनी पत्नी, पुत्र और स्वयं को भी बेचना पड़ा। इसके बाद वह स्वयं एक चांडाल के दास बन गए
वह चंडाल के यहाँ मृतकों का वस्त्र ग्रहण करता रहा, लेकिन इस कार्य में भी वह किसी प्रकार से भी सत्य से विचलित नहीं हुए थे। जब इस कार्य को करते हुए कई वर्ष बीत गए तो उन्हें अपने इस कृत्य पर बड़ा दुख हुआ और वह इससे मुक्त होने का उपाय खोजने लगे। वह सदैव इसी चिंता में रहने लगे कि मैं इस नीच कर्म से मुक्ति पाने के लिए क्या करूं। इस चिंता में राजा को कई वर्ष बीत गए। एक दिन वह इसी चिंता में बैठे हुए थे, तभी वहां पर गौतम ऋषि आ पहुँचे। राजा गौतम ऋषि को देखकर काफ़ी प्रसन्न हुए और हरिश्चंद्र ने उन्हें दंडवत प्रणाम किया और अपनी दुख भरी कहानी उन्हें सुनाई। राजा हरिश्चंद्र की दुख भरी कहानी सुनकर महर्षि गौतम भी अत्यंत दुखी हुए और उन्होंने राजा से कहा कि हे राजन, आज से 7 दिन बाद भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत आएगी। इस एकादशी को व्रत को अजय एकादशी के नाम से जाना जाता है। तुम इस एकादशी व्रत को विधि पूर्वक करो और रात में यज्ञ और जागरण करो। इससे व्रत के पुण्य प्रताप से तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे और वैकुंठ में तुम्हें वैकुंठ लोक की प्राप्ति भी होगी। यह कहकर गौतम ऋषि अंतर्धान हो गए। राजा हरिश्चंद्र ने उनके कहे अनुसार अजय एकादशी का व्रत किया और पूरे रात्रि जागरण करते हुए भगवान की भजन कीर्तन किया। इस व्रत के प्रभाव से राजा के सभी पाप नष्ट हो गए। उन्होंने ब्रह्म विष्णु महेश के अपने समक्ष पाया तथा अपने मृतक पुत्र को जीवित और अपनी पत्नी को राजसी वस्त्र और आभूषणों से परिपूर्ण देखा। व्रत के प्रभाव से राजा को पुनः अपने राज्य की भी प्राप्ति हुई। अजय एकादशी के प्रभाव से राजा के समस्त पाप नष्ट हो गए। ऐसे में इस दिन जो भी व्यक्ति विधि पूर्वक व्रत करते हैं और रात्रि जागरण करते हैं, उस व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उस व्यक्ति के जीवन में विशेष फल की प्राप्ति होती है। दोस्तों, इस कथा को सुनने के बाद हाथ में 2 तुलसी जी का पत्र और 1 चुटकी हल्दी दाहिने हाथ में लेकर भगवान श्री हरि विष्णु जी के महामंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का 108 बार जप करें। जप करने के बाद आप एक कागज़ ले लें और इस हल्दी को और 2 पत्ते को आप पुड़िया बनाकर भगवान श्री हरि विष्णु जी की प्रतिमा के पीछे छिपा दें। दोस्तों, यह कार्य अपनी मनोकामना बोलते हुए करें। जब आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाए तो आप इस तुलसी के पत्र और हल्दी को ले जाकर बहते हुए पानी में बहा दे या फिर इस हल्दी को और तुलसी जी के पत्र को आप मिट्टी में भी दबा सकते हैं। इस उपाय को करने से आपके जीवन की सारी आर्थिक स्थिति दूर हो जाएगी तथा शारीरिक कष्ट भी दूर हो जाएगा और आपके जीवन में सुख शांति व समृद्धि आएगी। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।